अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके सामने हिंदू मज़हब की गलाज़त रखने जा रहा हूँ कि कितना घिनौना और गलीज़ मज़हब है, यानी कि इनके साधु शांति यानी पंडित कैसे तैयार होते हैं, किन किन मराहिल से इनको गुज़रना पड़ता है, और दूसरी बात कि शिवलिंग क्या है, उसकी हकीकत क्या है जिसकी ये पूजा करते हैं। तो नाज़रीन, आइए, दिलचस्प वीडियो है, आखिर तक हमारे साथ रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। महाराज जी, ये जो नागा साधु का जीवन होता है ये कैसे होता है? नागा साधु का जीवन कठिन है। नागा साधु सब बन नहीं सकता, आपका अरबों खरबों रुपया, लेकिन आप सन्यासी बन नहीं सकते, नागा सन्यासी नहीं बन सकते। इसमें 7 गुरु होता है, कंठी गुरु, लोमट गुरु, भस्मी गुरु, भगवा गुरु, चोटी गुरु, दिगंबर गुरु, उसके बाद सन्यास गुरु, तब सन्यास महात्मा बनता है। उसके बाद हम लोग का तपस्या है, मूल मंत्र है धुनी। धुनी का सामने तपस्या होता है, जो धुनी का पास रह गया वो तपस्वी बन जाएगा। तो कौन से गुरु हैं आप? है हम लोग जुना अखाड़े वाले 10 नाम जुना अखाड़े वाले नागा सन्यासी महात्मा है, महंत रेणुकानंद सरस्वती है। महाराज जी, आप लोग ऐसे मतलब बिना कपड़ों के रहते हैं, ठंडी उंडी नहीं लगती है? देखिए, तपस्या है इसमें, कुछ भगवान की कृपा है, जिसके नाम जप रहा रात दिन उनके तो कृपा पड़ता ही है, गुरु जी का कृपा पड़ता है, ये सब है जी। महाराज जी, ये शरीर में अपने क्या लगाए हैं? विभूति भस्म। भगवान शिव जी को पूजा करते हो? हाँ बिल्कुल। तो भगवान शिव जी का पहला विभूति से होता है। तो विभूति नागा लोग को कैसे आया, इसका भी एक कारण है। जब मृत्यु लोक में नागा सन्यासी मृत्यु लोक में जब गंगा जी आया था, तो भगवान शिव जी को बोला, हम क्यों जाएगा, हम जाएगा, जितना पापी ना आएगा हम तो पापी हो जाएगा, तो मेरा पाप कौन लेगा। तो भगवान शिव जी बोला, जब मेरा नागा सन्यासी हमारा बेटा बनेगा और हमारा दिगंबर, उस दिगंबर का उनका संस्कार होगा, तब वो भस्म चढ़ाएगा। तो 3 बार 2 बार कुंभ के मेला में शाही होता था, हम लोग गंगा जी का भी पाप ले लेते हो, नागा सन्यासी तेरे सामने बैठा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। गंगा में लोग जो है अपना पाप धुलने आते हैं, और जो पाप होता है वो नागा सन्यासी लेता है। वो नागा सन्यासी लेते हैं। महाराज जी, ये जो आप भस्म लगाए हैं, ये राख होती है, जली हुई लाश की राख? हाँ, जली हुई लाश की राख। तो लाश का नहीं जलेगा तो राख कहाँ से होगा, राख नहीं होगा तो भस्म कहाँ से बनेगा। तो महाराज जी, जैसे आप बिना कपड़ों के रहते हैं, ऐसे में जैसे बिना कपड़ा के सब दिन रहेगा, जिसके श्री दिगंबर का पुकार है, जैसे श्री दिगंबर का जिसका पुकार होगा अखाड़ा में, वो सब दिन कभी नहीं कपड़ा पहनेगा। और जो दिगंबर है वो कपड़ा ही पहन सकता है। जैसे अभी बस धोनी में नहीं, हम धोनी का बाहर है तो हम कपड़ा ही पहन सकता है। बिल्कुल ऐसा है। आज जो श्री दिगंबर का जिसका पुकार है वो कभी नहीं कपड़ा पहनेगा। महाराज जी, कब से आप ये सब पूजा पाठ करने लगे? बाल जोगी है, सन्यासी है। क्या उम्र रही होगी आपकी? 16 साल उम्र में सन्यास धर्म लिया है। 16 साल की उम्र? 16 साल की उम्र में महाराज जी, बड़ी छोटी उम्र होती है, लोग जो है कुछ और करना चाहते हैं। तो देखो, हमारा इच्छा पड़ा, हम रामायण भागवत पुराण पढ़ते थे, सन्यास धर्म अच्छा देखा। 16 साल की उम्र में आज हमारा उम्र 60 साल है। प्यार और करने की उम्र नहीं महाराज, ओम नमः नारायण, वो सब नहीं, वो सब हम लोग कुछ नहीं है, वो सब नहीं। अच्छा, प्यार और लिंग टूटा हुआ, लिंग टूट जाता है, धर्म ध्वजा का नीचे धर्म, हम लोग का लिंग टूट जाता है। अच्छा महाराज जी, जैसे अभी पूरी तरह से आप लोग बिना कपड़ों के रहते हैं, तमाम और लोग देखते हैं, तो मतलब शर्म वरम नहीं लगती है? देखिए, भगवान शिव जी का पूजा करने, कौन चीज पूजा करने जाए, हम एक बात पूछते आपसे, एक ही बात पूछेगा, भगवान शिव जी को क्या पूजा करने जाते इतना आदमी के भीतर में, उसका क्या पूजा करने जाते हो? है? उसका क्या पूजा करता है? मैं पहले सवाल पूछा आपसे, भगवान शिव जी का क्या पूजा करते? सब जल चढ़ाते, कहाँ चढ़ाते हैं? लिंग पे चढ़ाते। तो लिंग का पूजा हम लोग का भी होता है, हम लोग भी दिगंबर है, हम लोग भी दिगंबर है। आप लोगों की लिंग की पूजा होती है? हम लोग भी दिगंबर, जैसे भगवान शिव जी बोल दिया दिगंबर, तो दिगंबर का संस्कार होता है, लिंग झटका लगता है। हम लोग को लिंग में कोई तक नियम नहीं है, कोई भी आएगा, कोई प्रणाम करेगा, आशीर्वाद लेकर जाएगा, तब तो नागा सन्यासी। सब कहाँ से बन पाएगा? इसलिए तो पहले ही बताया, आपके पास खरबों अरबों रुपया, आप नागा सन्यासी नहीं बन सकते, कठिन व्यापार है। कुछ भी बन सकते हैं, नागा सन्यासी नहीं बन सकते, ये अलग चीज है महाराज। महाराज जी, अगर बात करें जैसे कि अभी पूरा बदन आपका खुला रहता है, उसके बाद तमाम लोग आके देखते हैं, तो क्या उन लोगों को, मतलब वो लोग देखते हैं जिसके पास ज्ञान है, जो रामायण भागवत पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण पढ़ाई किया है, उसको ज्ञान है कि नागा सन्यासी है। और सबके पास ज्ञान नहीं, क्या पूछेगा, उल्टा सीधा बोलेगा, पाखंडी ज्ञान है। हाँ, बोलता है, बिल्कुल पाखंडी का। हम लोग गुस्सा नहीं करेगा, साधु अगर गुस्सा किया तो साधु का है, साधु का। तुम कुछ भी बोलो, हमको तो अपना ध्यान में मगना है, हम तो अपना ध्यान में मगन है, तेरे से क्या लेना देना मेरे को? हम जिसके लिए साधु सन्यासी बना उसके तो मगन है हम, हमको क्या करना? तुम कुछ भी बोल के जा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शर्म नहीं लगती है आपको? काय को शर्म लगेगा? शर्म लगेगा, भगवान शिव जी को शर्म लगता है। सारा जीवन जुगो जुग लिंग को पूजा रहा था, हम लोग को पूजा तो क्या हुआ? हम लोग तो दिगंबर है बच्चा, हम लोग भी दिगंबर है, दिगंबर तभी तो लिंग की पूजा था। लिंग की पूजा होती है। आप लोग जैसे कोई साधु जब बनता है, बाल योगी जब बनता है, जैसे कोई साधु बनता है, तो कैसे पहले ही बताया, 7 गुरु होता है, 7 गुरु होता है, कंठी गुरु, लोमट गुरु, भस्मी गुरु, भगवा गुरु, चोटी गुरु, दिगंबर गुरु, सन्यास गुरु, तब जगह महात्मा होता है। अभी महात्मा महंत है।
कैसे सिद्ध होता है, कैसे एक आदमी पक्का जैसे कैसे होता बाल है? मुंडन होगा, हवन क्रिया हो, जाग यज्ञ अखाड़ा का भीतर में, सब हम लोग जुना अखाड़ा का भीतर में होगा, जो भी होगा सन्यासी का अखाड़ा का भीतर में। ऐसे ही दाढ़ी बढ़ा लिया यार, भगवा वस्त्र पहन लिया और साधु हम लोग नहीं है, संस्कारी महात्मा है। हाँ, संस्कार होता है, संस्कार। जैसे आप बच्चा पैदा किया, बच्चों को पढ़ाया लिखाने तो बच्चा क्या बनेगा, वैसे हम लोग सब कुछ सात गुरु का ज्ञान है हम लोग के पास में, सब ज्ञान देता है सातों गुरु। मेरा आपसे एक सवाल है, इस्लाम में हर गुनाह माफ है, लेकिन शिर्क की माफी क्यों नहीं है? अगर इंसान कत्ल करता है उसे माफी है, जिना करता है उसे माफी है, लेकिन शिर्क की माफी क्यों नहीं है? भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम में सारे गुनाह की माफ़ी है, शिर्क की नहीं। कत्ल करता है माफ़ी है, जिना करता है माफ़ी है, शिर्क की माफ़ी क्यों नहीं? आप कुरान मजीद के बारे में जिक्र कर रहे जो सूरह निसा में है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 और आयत नंबर 116। इन दो आयतों में सूरह निसा सूरह नंबर 4 में लिखा है कि अगर अल्लाह चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि जो शिर्क किया है वो बहुत भटक चुका है। तो इसमें यह नहीं लिखा है कि अब जिना करेंगे तो माफ करेगा ही, कर सकता है अगर आप तौबा करेंगे तो। अगर आप तौबा करते कि मैंने जिना किया हूं, मैंने कत्ल किया हूं, मुझे माफ कर दे और इंशाअल्लाह मैं आइंदा नहीं करूंगा, तो अल्लाह माफ करेगा। उसी तरीके से शिर्क भी, अगर आप शिर्क करते हैं और अल्लाह से माफी मांगते हैं कि मैं अगली बार शिर्क नहीं करूंगा, तो अल्लाह शिर्क को भी माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क की हालत में मरेंगे तो माफी नहीं है। जी हाँ नाजरीन, कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, कि जो आदमी शिर्क करता है तो उसके लिए माफ़ी नहीं है, उसके अलावा जितने भी बड़े बड़े गुनाह कर ले उनकी माफ़ी हो सकती है। तो ये जो साधु संत होते हैं, हिंदू लोग होते हैं, ये मुशरिक होते हैं, अल्लाह ताला के साथ बुतों को और वो बहुत सारी चीज़ों को ये शरीक ठहराते हैं। तो अगर ये लोग शिर्क की हालत में मर जाते हैं तो फिर इनकी कोई भी माफ़ी नहीं मिल सकती, और अगर ये मरने से पहले पहले तौबा कर लेते हैं तो इनके लिए माफ़ी हो सकती है। चलिए मज़ीद सुनते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से। आप मुशरिक जैसा मरेंगे, शिर्क करते हुए मरेंगे तो माफी नहीं। अगर आपने शिर्क किया, लाइक आज आप देख रहे हैं, कल भी परसों भी कितने गैर मुस्लिम बुत परस्ती करते थे, शिर्क करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, अभी मुस्लिम बन गए, अल्लाह ताला बेशक माफ करेगा। और जिस दिन आप इस्लाम कबूल किए, आपके पिछले गुनाह सारे माफ, आपका स्लेट क्लीन। मैं माशाल्लाह अभी 46 साल का हूं, अच्छे काम करता हूं, इंसान हूं, गलतियां भी करता हूं। आप अगर इस्लाम कबूल करें, आपका स्लेट क्लीन। मेरे तो स्लेट में तो काफी चीज ऊपर नीचे है। अगर आप इस्लाम कबूल करें तो अल्लाह के रसूल फरमाते आपके सारे गुनाह माफ, स्लेट इज क्लीन। तो आप एक साफ सुथरे मुसलमान बनते, इसके बाद हिसाब किताब शुरू होगा। तो अगर आप मूर्ति पूजा करते थे, नहीं करेंगे तो क्यों माफी नहीं? सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि अगर आप जिना करते गलत है, आप रेप करते गलत है, लेकिन आप उस इंसान को चोट पहुंचा रहे। आप अगर कत्ल करते गलत करते, लेकिन अगर मूर्ति पूजा करते तो उस खालिक के नाफरमान हैं, उस खालिक को गाली देने से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप उस खालिक को गाली देंगे तो उसके अहकामात पे कैसे अमल करेंगे? आप उसके बताए रास्ते पे भी नहीं चलेंगे, आपका नुकसान होगा। तो आपके नुकसान को रोकने के लिए खुदा कहता है कि मूर्ति पूजा मत करो, कि मूर्ति पूजा करेंगे तो आप उसके जो अहकामात पे अमल नहीं करेंगे, आपको नुकसान होगा, उसके साथ साथ और भी गुनाह करेंगे। इसीलिए मूर्ति पूजा करने वाला सबसे ज्यादा बहका हुआ इंसान है। लेकिन अगर आप गलती के लिए माफी मांगते हैं और कहेंगे कि अगली बार नहीं करेंगे, तो अल्लाह ताला आपको माफ करेगा। मैं पूछना चाहता हूं, आप मूर्ति पूजा में मानते हैं भाई साहब? जी मानते हैं। क्यों, आपको लगता नहीं गलत है? आप क्या हिंदू है? जी। आपके मजहबी किताब में लिखा है, छंदों के उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 1, एकम अद्वितीयम, खुदा एक है, उसके अलावा कोई नहीं है। लिखा है श्वेता श्वेता उपनिषद में अध्याय नंबर 6 मंत्र नंबर 9, नाचस्य कसी जनिता न चदीपा, उस ईश्वर, उस भगवान का कोई रब नहीं, उसके कोई वालदेन नहीं। लिखा है श्वेता श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 मंत्र नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति,
उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। लिखा है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 वर्ष नंबर 3 में, मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो साफ तौर पे कई जगह आप हिंदू की मजहबी किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, तो क्यों आप मूर्ति पूजा करते? भाई साहब जी, इस बारे में मुझे सही तालीम नहीं है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं इतने हवाले दे रहा हूं कि आपको लगता है कि मैं फेंकते जा रहा हूं। हवाले के हवाले दे रहा हूं, आप नोट कीजिए जी। आप लाइब्रेरी में जाइए, आपको वेद नहीं मिलता है तो हमारी लाइब्रेरी में जाओ, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन। हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में आपको वेद का तर्जुमा मिलेगा, महाभारत का तर्जुमा मिलेगा, भगवत गीता के कम से कम 30 तर्जुमे मिलेंगे, बाइबल मिलेगा, बाइबल का तर्जुमा मिलेगा, कुरान का तर्जुमा मिलेगा, हदीस का तर्जुमा मिलेगा। मैं नहीं जानता हूं कहीं भी हिंदुस्तान में इतने मजहबी किताब का तर्जुमा मौजूद है। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में फ्री लाइब्रेरी, एयर कंडीशन में बैठो, फ्री पढ़ो, इंशाअल्लाह आपको चाय पानी भी दूंगा मैं। चाय पानी रिश्वत नहीं है, तो क्या आप ठंडे दिमाग से, कभी ठंडा दूंगा कभी चाय पानी, तो आप अच्छे दिमाग से रिसर्च कीजिए। हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, आप क्या जानना चाहते हैं वेद के ऊपर बटन दबाओ, मिलेगा आपको। किधर लिखा है मूर्ति पूजा हराम है, बटन दबाओ कंप्यूटर में निकलेगा बाहर। वेद के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, बाइबल के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कुरान के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, हदीस के। तो मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि आप रिसर्च कीजिए कि खुदा एक है, रिसर्च कीजिए कि मूर्ति पूजा गलत है, रिसर्च कीजिए कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और मैं दुआ करता हूं कि आपको हक जल्दी मिलेंगे ताकि आप इस दुनिया और आखिरत में सफलता पाए। शुक्रिया। नाजरीन, आपने ख़ुद मुलाहिज़ा कर लिया है, ये दरअसल एक प्रोपेगंडा है, सरासर ढोंग है और धोखा है, सब गलत है। ये इनके साधु संत, इनके पंडित, इनकी सारी रसूम और रिवाज, इनका मुर्दे को जला देना, फिर उसकी राख को इस्तेमाल करना पंडित बनने के लिए, कितना घिनौना अमल है। आप सुनते ही नाजरीन मेरे ख़्याल से आप के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इस अजीब सा अमल है। एक मैयत को जलाते हैं, उसकी जो राख होती है वो इकट्ठी करते हैं, फिर ये अपने जिस्म पर मलते हैं। हमें जी क्या होगी, भगवान की कुर्ब मिलेगा, उसका ताल्लुक़ बनेगा। तो बड़ी अजीब इनकी हरकतें होती हैं। तो मैं हैरान होता हूँ उन लोगों पर, उस पब्लिक पर जो इनके पीछे चल पड़ते हैं, इनकी बात को आखिरी हर्फ आखिर की तरह मानते हुए, यकीन करते हुए इनके साथ चलते हैं, और उनको समझ नहीं आती कि हम रास्त से हटकर गलत राह पर चल चुके हैं। तो नाजरीन, आंखें खोलिए। हिंदू लोगों को चाहिए वो अपनी कम से कम अपनी किताबों का मुताला तो करें। यही बात डॉक्टर साहब बार बार कहते हैं कि तुम अपनी किताबों को तो देखो, तुम अपनी किताबों को देखते नहीं हो। पंडित जो कह रहे हैं उनकी सुन ली और उन्हीं पर चल दिए। ऐसा मत कीजिए, कम से कम अपनी किताबों को पढ़िए, आपको सच्चाई भी मिलेगी, आपके सामने झूठ भी आएगा कि पंडित झूठ बोलते हैं, सच्चाई कुछ और है किताबों में, और जो सच्चाई है वो इस्लाम के साथ मुसावी है, इस्लाम के साथ यकसानियत में वो रखती है। तो नाजरीन, आपसे गुजारिश है अपनी किताबों को पढ़िए और साथ साथ जो है वो अल्लाह ताला से हिदायत मांगिए अपने लिए। और हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला तमाम गैर मुस्लिमों को, खुसूसन हिंदुओं को जो इंतहाई गलाज़त के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके हर काम, उनका कौल फ़ेल, उठना बैठना, सोना, शादी ब्याह, हर चीज़ बिल्कुल गलाज़त से भरी हुई है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत नसीब फरमाए ताकि ये बेचारे हमेशा की जहन्नम से बच जाएँ। तो नाजरीन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये आपने कमेंट में ज़रूर बताना है, और हमारी इस वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, ताकि बहुत सारे आप जैसे जो हमारे दोस्त हैं उनके पास भी हमारी वीडियो जाए, वो भी इन मालूमात से जो है वो आशना हो।